हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। सो आज की क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। तो होप आप सबका कार्तिक मंथ जो था वो बहुत अच्छे से था, राइट? सबने अपने अपने जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज उनको अच्छे से किया होगा, राइट? सबके चेहरे दिख रहे हैं, सबने कोशिश तो की है इस बार। तो हम सब राधा रानी से प्रे करेंगे कि श्रीमती राधा रानी हमें मर्सी करें, हमारे ऊपर कृपा करें कि हम और अच्छे से भक्ति कर सकें, राइट? तो किसी को पता है कि नवदा भक्ति क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, डिवोशनल सर्विस में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो किसी को पता है कि नवदा भक्ति होता क्या है? शास्त्र में बताया गया है कि कैसे हम भगवान की भक्ति करें, डिवोशनल सर्विस करें तो क्या करें। ऐसा कुछ पता है नवदा भक्ति के बारे में? किसी को पता है तो रेज हैंड कर सकते हैं। अभी स्क्रीन हटा लो मत। हाँ, हियर यू आर। जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोग सुनते होंगे ना, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान की डिवोशनल सर्विस के साथ प्रेममयी सेवा करनी चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए, भगवद गीता के श्लोक हम पढ़ते हैं, भागवतम के श्लोक पढ़ते हैं, लेक्चर्स सुनते हैं। तो हमें बार बार कहा जाता है कि हमको क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो शास्त्र में बताया गया कि भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। तो 9 होने के कारण नवधा, संस्कृत में 9 को कहते हैं नवधा, नवधा, राइट? नव नव है ना, दशम पढ़ा हुआ है। तो नव नव से नवधा, 9 विधा होती है भक्ति की, है ना, श्रीमद् भागवतम में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात, है ना? तो 9 तरह से शास्त्र में बताया गया कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम भगवान के बारे में हियरिंग कर सकते हैं, श्रवण, सुनना। ये क्या है? भक्ति है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भी आप लोगों को। तो नवदा भक्ति कैसे कर सकते हैं, भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस? तो वो 9 प्रोसेस है, श्रीमद् भागवतम में बताया है। क्या क्या है? भगवान के बारे में सुनना, हियरिंग, है ना, श्रवणम। फिर क्या है? कीर्तनम, भगवान की कीर्ति का गान करना, राइट? जैसे बुक्स में अभी पढ़े ना, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो बता देखो भगवान ने ऐसे किया, भगवान की ऐसी लीला है, राम ने ऐसे किया, है ना, कृष्ण ने ऐसा किया। तो भगवान की कीर्ति का गान करना भी भगवान की भक्ति। ठीक है, तो पहला हो गया हियरिंग, फिर श्रवणम, कीर्तनम, फिर उसको स्मरण करना, भगवान को याद करना। आज हम यहाँ गए थे, हमने यहाँ दर्शन किया, भगवान ने ऐसे ड्रेस पहने थे, आज हम ये गोवर्धन लीला देख रहे हैं, है ना, या जो भी हम कुछ परसेप्शन करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसको स्मरण, रिमेम्बरेंस, ये भी क्या है? भक्ति। तो 3 हो गए, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, देन आता है अर्चनम। क्या नाम है? अर्चनम। अर्चनम का मतलब क्या होता है? भगवान के विग्रह की आरती करना, पूजा करना, है ना, इसको कहते हैं अर्चन। तो जब हम ये भी करते हैं अपने घर में, तो ये भी भक्ति होती है। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम। तो खाली अर्चना करते हैं, ऐसे ऐसे घंटी गाते हैं, कुछ प्रेयर्स भी गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, जो भी नहीं आते तो फिर हम लोग कहते जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोमती नंदन, ब्रजवर नागर, या रघुपति राघव, वॉट एवर जो कीर्तन है वो हम गाते हैं। तो वो भी क्या होता है, जो भगवान के बारे में कीर्तन गाना भी क्या होता है? भक्ति होती है। ठीक है, तो पहला हो गया हियरिंग, श्रवणम, दूसरा हो गया माता जी, दूसरा हो गया कृति करना। कीर्तनम, यस, कीर्ति करना, भगवान के कीर्ति करना, कीर्तनम। फिर और फोर्थ हो तीसरा, गया तीसरा तीसरा विषमरण, विष्णु विष्णु स्मरण। स्मरण, स्मरणम, हाँ स्मरणम, राइट, वेरी गुड। विष्णु स्मरणम करना है, भगवान के बारे में स्मरण करना। एंड फोर्थ मैंने क्या बताया? अर्चनम।
अर्चनम, वेरी नाइस आशना, अर्चनम। और फिर उसके बाद आता वंदन है वंदनम माता जी। वंदनम, भगवान के बारे में वंदना करना, उनको प्रेयर्स बोलना, ऐसा। तो वो भी एक भगवान की भक्ति होती है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की सेवा करना दास बन के, भगवान को पानी का गिलास रखना, भगवान को उठाना, भगवान को भोग लगाना, फ्लावर्स लगाना, भगवान के उत्सव को सेलिब्रेट करना, दास की तरह जो हम भगवान की सर्वेंट बन के सेवा करते हैं, वो भी भक्ति होती है। ठीक है। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य, साख्य मतलब भगवान को अपना फ्रेंड मान लेना। हमको तलाश होती है कि हमारा कोई ऐसा फ्रेंड हो जो हमेशा हमारे पास हो, ऐसा फ्रेंड हो जो हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ऐसा फ्रेंड हो जब हमें जरूरत हो वो हो, ऐसा फ्रेंड हो जो कि अपने वादे का पक्का हो, ऐसा फ्रेंड हो जिसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है ना। तो ये सारे जो गुण हैं ये शाहरुख खान में मिलते हैं ना, नहीं सलमान खान। आप लोग के समय में पता नहीं कौन कौन है, कौन सा है हीरो आपका, सच सच बताइए फटाफट। आशना, कौन सा हीरो चल रहा है भाई इस समय, हमें तो पता नहीं। माता जी मैं मूवीज नहीं देखती। अरे आशना मूवी नहीं देखती है तो भी जनरल एक स्टेटमेंट तो समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये सारे जो गुण होते हैं हमको क्या दिखाई जाते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स में, क्रिकेटर्स में, है ना, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में हमें दिखाए जाते हैं कि इनके पास होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सब उधार लिए होते हैं और झूठे होते हैं। अगर आप इनकी निजी जिंदगी देखेंगे तो कितने स्कैंडल्स आते हैं सामने, है ना, ये इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो असली जो हीरो है वो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि हीरो कौन है, भगवान कृष्ण है ना। ये जो सारी जो क्वालिटीज है ये पूर्ण मात्रा में भगवान में होती है। और जब भगवान के कोई व्यक्ति दर्शन भी करता है तो उसके जो जितने भी दुख होते हैं भगवान उसको दूर कर देते हैं, है ना। जो कि हमें सलमान खान, शाहरुख खान और विराट कोहली को देखने से नहीं मिलने वाला है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम भगवान की भक्ति करना है या प्रेममयी सेवा करना है तो भी आपके पास कौन से प्रोसेसेस पता है शास्त्र के हिसाब से, नवधा भक्ति। क्या नाम है, नवधा भक्ति। और नवधा भक्ति हमने आपको बता दी, उसमें लास्ट है साख्यम यानी फ्रेंड मानना, और उसके बाद है आत्मनिवेदना, सब कुछ भगवान को ऑफर कर देना, अपना तन मन और धन, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये 9 तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज ने बताई है श्रीमद् भागवतम में। माता जी ये जो श्लोका है उसको शेयर भी कर देंगे ग्रुप में ताकि आप लोग इसको लर्न कर सकें, है ना, क्योंकि अभी हमको याद है बाद में हम भूल जाएंगे। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो जैसे मान लीजिए आप किसी से डिस्कस करेंगे, कोई बात करेंगे, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इस्कॉन के लोग हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं, उनके पास नॉलेज होता है, शास्त्र से अध्ययन करते हैं, इसलिए हर लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति क्या एक ही प्रकार से भक्ति करते हैं, या भक्ति का मतलब क्या होता है, या भक्ति कैसे की जा सकती है। तो 9 तरह से जब हम ये करते हैं तो इनमें से कोई एक प्रोसेस भी ले सकते हैं या 2-3 एक साथ ले सकते हैं, है ना। तो ये सारा सब किसके में हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स हैं, 9 प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। इसको शास्त्र में बताया गया है भगवान की प्रेममयी सेवा करना। तो पहला हो गया श्रवण करना यानी हियरिंग, है ना। दूसरा क्या है भाई, थोड़ा सब लोग अपना माइक खोल लो, थोड़ा बोलो एक साथ। सेकंड कीर्तनम, थर्ड विष्णु स्मरण, विष्णु स्मरण, वेरी गुड। देन 4 अर्चनम अर्चनम, अर्चनम, वेरी करेक्ट। देन 5 वंदनम, वंदनम, खाली एक व्यक्ति नहीं बोले, सब बोले, वंदनम सबको पता है। छठा क्या है, दासनम एक कर साथ दर्शनम, दास्यम, दास्यम, है ना, शब्द है दास्यम, वेरी नाइस, यमुना भी लिख रही है दास्यम। फिर
साक्ष्यम साक्ष्यम, फ्रेंड मानना, वेरी नाइस। देन आत्मनिवेदनम आत्मनिवेदनम, हरि बोल। ऐसा तो स्कॉलर बच्चे हैं। तो हम लोग इनके लिए भाई, मैं इन लोग के लिए हरि बोल बोलने वाली हूँ। प्रेम मंजरी का तो पता नहीं, प्रेम मंजरी को कुछ याद नहीं होता ना, मुझे कुछ याद होता है, लेकिन ये बच्चे फटाफट याद कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस। बस अभी के लिए। लेकिन फिर भी याद तो किए, हमें तो याद ही नहीं होता है पहले, फिर उसके बाद कई दिनों बाद क्लास देना होता है तो याद करते हैं, याद करने के बाद फिर तो बोलते हैं, है ना। प्रेमेंद्री को पता है, पहले नोट्स बनाते हैं हम लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने दिनों से तैयारी करते हैं, तभी क्लास दे पाते हैं। ये हालत है हम लोग। तो आप लोगों को कम से कम बोलने से तुरंत याद तो हो गया, 9 प्रोसेस बोल तो पाए। तो ठीक है, इसको आप लोग लर्न करेंगे, और ये श्लोक का भी आप लोग जरूर कुछ कोशिश कीजिएगा कि लर्न कर सके, नहीं तो अपने पास लिख के रखें कि हम 9 प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और ये ऑथेंटिक वे है। ठीक है, क्लियर हो गया कि जब हम डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस, कई बार पढ़ा होगा ना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना, तो वो होता क्या है। तो यहाँ पे यही सीखना पड़ेगा बेटा, तभी वो गोलोक धाम में तुम लोग वो कर पाओगे। तो जब हम यहाँ पे भगवान के लिए कुकिंग नहीं करते, भगवान के प्रेयर्स नहीं करते, भगवान की आरती नहीं करते, ये सब सीखते नहीं, हम मम्मी कर रही हैं, पापा कर रहे हैं, तो क्या वो गोलोक धाम में आप क्या करने वाले हैं? तो कहेंगे बेटा तुम यहीं रहो, है ना, तुमको आने की जरूरत नहीं। इसलिए अगर आपको गोलोक धाम जाना है, बैक टू गॉडहेड बहुत बोला था, तो बैक टू गॉडहेड करोगे क्या? यही करना है, भगवान के बारे में सुनना। अच्छा, कृष्ण ने अगासुर का वध किया, फिर उसकी कीर्ति का गान करते हैं। जानती है माता जी, आज तो पूतना का ऐसा हुआ, है ना। जब वो आते थे, खेल के आते थे, तो वो जो बालक थे वो बताते थे सारा दिन उन्होंने क्या किया, ऐसे माखन चुराना, ऐसे ये करना, कीर्ति का गान करना। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। इस तरह से भगवान की 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो ये बुक पढ़े हैं, भागवत का प्रकाश, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए, नहीं तो मंदिरों में मिलता है। प्लीज इस बुक को आप अपने पास रखिए, ये हम रीडिंग कर रहे हैं। इट इज ए वेरी गुड बुक, और ये 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का। तो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस ग्रंथ है, और इसको पढ़ना सुनना बहुत ऑस्पिशियस होता है। स्कंद पुराण में कहा है कि यदि कोई श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ को अपने घर में केवल रखता है, पढ़ता भी नहीं है, केवल क्या किया उसने, श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ उनके घर में रखा हुआ है, तो वहां पे सहस्त्र गाय इस दान देने का उसको फल प्राप्त होता है। सोच के देखिए, अगर कोई भागवतम की अर्चना करता है, उसकी परिक्रमा करता है, उसका पूजन भी करता है, तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ के भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। भगवान ने अन्य जगह पे बताया है कि यदि कोई आधा अक्षर श्लोक का श्रीमद् भागवतम का पढ़ता है, तो भगवान कहते हैं मैं देवताओं के सहित वहां वास करता हूँ। What about, forget about कि हम बैठ के पढ़ के सुनेंगे और उस परपोर्ट को समझेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, हाफ नोट भी कोई पढ़ता है श्रीमद् भागवतम, तो मैं वहां देवताओं के साथ उस घर में निवास करता हूँ। तो देवता में लक्ष्मी भी आती हैं और वो क्या करेंगे, आपके घर में ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम का बहुत बहुत महत्व है, और हमारे श्रील प्रभुपाद के जीवन में श्रीमद् भागवतम एक विशिष्ट स्थान रखता था। श्रीमद् भागवतम को श्रील प्रभुपाद से विशेष प्रेम था, इसलिए बचपन से लेके लास्ट स्टेज तक श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है ना भागवतम का। तो अद्भुत ग्रंथ और अद्भुत परपोर्ट भक्ति वेदांत एकेडमी के द्वारा भक्ति वेदांत परपोर्ट्स हैं श्रील प्रभुपाद के। तो वो परपोर्ट्स बाकी परपोर्ट के आचार्यों के परपोर्ट से डिफरेंट कैसे हैं और स्पेशल कैसे हैं, कि बाकी आचार्य ने भी टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस का श्रीमद् भागवतम के एक्सप्लेनेशंस दी हैं, लेकिन उसमें शब्दार्थ ज्यादा है, यानी जो श्लोक लिखे हैं उनके मीनिंग दी गई। लेकिन परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद ने ऐड क्या किया है, श्रील प्रभुपाद ने ऐड किया है कि आज से 10,000 साल जो जीवन रहेगा, उस जीवन में इन भागवत श्लोकों का क्या यूज है।
how practically you can apply these shloka in your life and what is the meaning of these shloka in your life right now. आज के जीवन में भागवत के इस श्लोक का क्या मतलब है ना? तो जैसे मैंने बताया कि ये जो कैंटो है इसमें भी हम शरद ऋतु का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो वृंदावन वैसे ही बहुत खूबसूरत जगह है ना, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर जगह। आज हमको बोल रहा है कि हमें कहाँ ट्रैवल करना है, तो बोलते हैं स्विट्जरलैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, मॉरिशस जाएंगे, और भी कोई प्लेनेट हो तो बता सकते हैं। यस यमुना, कहाँ जाओगे? गोलोक माता जी। तेरे की गोलोक तो अभी तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कहाँ जाना है ये, और सही लड़की से पूछते हैं। और बताओ भाई आशना, बताओ भाई कहाँ जाना चाहते हैं? आजकल के बच्चों को कहाँ का क्रेज है? कहीं का क्रेज नहीं। ये भगवान, बता ये सकते बच्चे, हैं, ऐसी कोई बात नहीं, माता जी कुछ नहीं प्रेम कहेंगी। मंजरी ने सबको भक्त बना दिया। कोई डर के मारे मैंने बोल ही किसी को नहीं रहा भक्त नहीं है। बनाया। कहाँ कहाँ घूम के आए हो? मसूरी और कहाँ कहाँ, क्या स्विट्जरलैंड, दुबई? ऐसे 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 डेस्टिनेशन हम तय करते हैं। तो लेकिन जो दुनिया के जो सब भूरी जन है या श्रेष्ठ जन है, उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो है वृंदावन। और वृंदावन में जब ऋतुएं आती हैं तो उनकी स्पेसिफिक होता है। उसमें से भी जो शरद ऋतु है, यानी हल्की ठंड जब पड़नी शुरू होती है बारिश के बाद, वो ऋतु का वर्णन किया गया है। इसमें वृंदावन और सुंदर और रमणीय लगता है। तो आइए हम 4th श्लोका पढ़ते हैं। तो पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, है ना। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो ये श्लोक पढ़ा जाता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तत् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके पहले वाले श्लोक में, क्योंकि काफी दिन हो गया, तो एक बार रिकैप ले लेते हैं। तो 10वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद जो है अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग वर्णन करके इन्होंने बताया। जैसे कि 1st चैप्टर जब हमने पढ़ा तो उसमें बताया गया कि किस तरह भगवान के साथ हम अपना संबंध जो भूल गए उसको कैसे स्टैब्लिश करें, है ना। तो उसको भी उन्होंने बताया कि जो बारिश हो रही है ना, मेघ जो है वो गर्जन कर रहे हैं और बीच में बिजली चमक रही है ना। याद है आप लोगों को? हमने बताया था, उसको फिर वर्णन करके एक्सप्लेन किया था। उसके बाद बताया था कि 2nd श्लोक में बताया था कि भगवान के नियमों का पालन करने पर ही हम सुख प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमें अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहिए तो जब तक हम भगवान के बताए गए पथ को नहीं चलेंगे तब तक हमें हैप्पीनेस नहीं मिल सकता, है ना। तो जैसे कि कैसे होता है, जैसे कि बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है ना, और उसके बाद जो बारिश होती है तो क्या होता है कि जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, जो सूखे के कारण सारे पेड़ पौधे जो है एकदम प्रचंड गर्मी से जो तप रहे थे उनको शीतलता मिलती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होता है। फिर 3rd में हमने देखा था कि अगर ये जो कोई नियम हम देखते हैं, जो भी लॉज हम देखते हैं, चाहे प्रकृति में देखते हैं या किसी भी जगह देखते हैं, तो इसको बनाया किसने है? हु इज द डिजाइनर? तो हम शास्त्र के हिसाब से जब देखते हैं भागवत में, तो भागवत बताती है कि हर चीज का जो रूट है वो है भगवान। भगवान कृष्ण क्रिएशन करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। आज हम जो लेसन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो इन बातों को जानता है ना, जो इन शाश्वत जीवन के बारे में ऐसे संत लोग जो जानते हैं, तो उनका ज्ञान एवं आनंद से जो परिपूर्ण जीवन होता है, मुक्त जीवन होता है, वो कैसा होता है ना। उनके फेस पर एक अलग तेज होता शाइन होता है ना। कैसा शाइन होता है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतने की शक्ति होता है।
तो अभी जो मुक्त पुरुष होते हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे, या जो वो होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ये 4th कैंटो में दिया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मूसलाधार वर्षा के बाद समस्त दिशाओं में खेत व जंगल हरे भरे दिखाई देते हैं, तब वे ऐसे व्यक्ति के समान लगते हैं जिनके पास कुछ भौतिक लाभ, हमें 4th ही पढ़ना है ना आगे, जिसने कुछ भौतिक लाभ के लिए कठोर तपस्या की हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली, सुहृदय एवं सुंदर होता है ना। इवन मटेरियल वर्ल्ड में जैसे हम पढ़ाई कर लेते हैं, है ना, अच्छे से एजुकेशन लेके फर्स्ट आ जाते हैं, अच्छी जॉब लग जाती है, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा लगता है ना, देखने में कितना कॉन्फिडेंट हो जाता है वो व्यक्ति। और जैसे या तो हम जैसे कि कोई बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना, मान लीजिए हम कुछ भी टेक्निकल सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं या भी कुछ भी सीख रहे हैं, तो उसको जब हम सीख के हम खुद से ये करने लगते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो कैसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जैसे जब बारिश होती है तो बारिश के बाद, गर्मी के बाद जो बारिश होती है इसमें पेड़ कैसा होता है, हरा भरा ना, ग्रीनरी। तो वर्षा ऋतु के बाद अगर वृंदावन आप देखिए बहुत सुंदर लगता है, ग्रीन, हर लीव्स में से धूल हट जाती है, चारों तरफ जो वृक्ष है वो कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं। तो कैसे लगते हैं, जो अभी वर्षा के बाद आपने देखा है कभी वृंदावन, तो देखते होंगे बहुत क्लीन दिखाई देता है, हर तरफ हरियाली रहती है, हरे हरे पौधे रहते हैं, पशु पक्षी जो है वो घूमते रहते हैं सुंदर से, और बहुत प्रसन्न लगते हैं सब। क्यों? क्योंकि अभी जो गर्मी से वो तप रहे थे तो बारिश से वो अभी बहुत अपना प्रसन्न फील करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ मटेरियल अचीव करना है, तो जो अचीव करने वाला व्यक्ति वो बहुत तपस्या करता है, और जब उसको लक्ष्य मिल जाता है तो उसको कैसा लगता है, जैसे मान लीजिए कोई ओलंपिक में जाना चाहता है ना, तो क्या होगा, गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, वेट लिफ्टिंग है या स्विमिंग है, जो भी, तो उसमें जब वो मेहनत करता है और गोल्ड मेडल लेके आता है तो कैसा लगता है उसको, कि वो बहुत अच्छा फील करता है, सुहृदय एवं सुंदर फील करता है। जैसे अभी आपने देखा था कि उत्तराखंड जो है, अब इसमें एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, शायद आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में। तो उसमें क्या हुआ था कि टनल में जो लोग थे वो फंस गए थे, जो मजदूर थे, तो उनको निकालने के लिए कितने बड़ा कार्य किया गया है ना। तो बाद में पता चला कि वो टनल बनाने के लिए क्या था, एक पुराना मंदिर था जिसको तोड़ा गया था, है ना। तो अभी के लोग क्या सोचते हैं, अरे ठीक है, तो जहाँ डेवलपमेंट के लिए टनल बनाना था हमने तोड़ दिया, उसमें दिक्कत क्या है। जब वो मंदिर तोड़ा गया था तो ये कहा गया था कि हम दूसरा मंदिर का निर्माण भी करेंगे, लेकिन उसका निर्माण नहीं कराया गया। तो क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा आई, तो बहुत मुश्किल से निकाला गया, लेकिन लास्ट में कैसे निकले वो लोग, किसी इक्विपमेंट से, ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया था ना, सारे लोगों को बुलाया गया, टेक्निकल सब दिखाया गया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम वो वीडियो दिखाऊंगी, इट इज अ वेरी वंडरफुल वीडियो। उसमें बताया गया कि आज के जो लोग हैं, हम भारतीय हैं या और कहीं के भी लोग जो हैं, वो इन सब सिस्टम में बिलीव नहीं करते कि कोई भी चीज के कारण जो है भगवान होते हैं, है ना। हम आराम से मंदिर तोड़ देते हैं या कुछ भी चीजें तोड़ देते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते, तो अरे ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। लेकिन ऐसा प्रूफ हुआ। आज भारत के लोग इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एक बाहर के विदेशी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बिलीव था, और उन्होंने जो है वो मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो करवाया। उसकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा करने से वो जो कार्य है वो सक्सेसफुल हो पाया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से सारे लोग आए थे, उन्होंने इक्विपमेंट्स वगैरह लगाए, लेकिन लास्ट का जो कुछ मीटर का जो रास्ता था वो नहीं कर पा रहे थे, वो उसको ड्रिलिंग नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक 16 या 18 डेज का ऐसा कुछ टारगेट में से उनको बाहर निकाला गया। कितने लोग थे? आई थिंक 41 लोग थे, है ना। तो लास्ट में जो इंडियन रैट होते हैं, रैट केज या कुछ ऐसा उनको कहा जाता है, तो वो क्या करते हैं, हाथ से मलबा हटा के सुरंग बनाते हैं, है ना। ये मजदूर होते हैं,
जो कैसे बनाते हैं, जैसे डिफिकल्ट एरिया में जहाँ मशीनरी काम नहीं कर सकती या मशीन के काम करने से और खतरा होता है, तो उन जगहों पे क्या करते हैं ये लोग, अपने हाथ से वो मलबे को निकालते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स, और फिर उनको टनल बनाकर उनको पास आउट किया जाता है। तो कुछ सेंटीमीटर की दूरी या 15 या 20 सेंटीमीटर की दूरी थी, वो नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ के इंडियन मजदूरों को बुलाया गया और उन्होंने ये भी काम बहुत पहले कर रहे थे, लेकिन कोई रिकॉग्निशन तो मिलता नहीं है छोटे लोगों को। लेकिन देखिए उसी टेक्निक से क्या किया गया, उन 41 लोगों को निकाला गया। समझ रहे हैं? तो उस समय सारी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी, देश विदेश से गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सब लगे हुए थे। लेकिन काम क्या आया, अपना ही नॉलेज, है ना। आपको याद है, आप लोगों ने महाभारत में आपने पढ़ा था लाक्षागृह, जब 5 पांडवों को दुर्योधन जो था वो मारना चाहता था, तो उन्होंने कहा मैंने आपके लिए ना बहुत सुंदर महल बनाया है, आप लोग वहीं जाके रुकना। तो कुंती महारानी के साथ ये 5 पांडव वहां जाते, लेकिन वो महल का निर्माण ऐसा कराया गया था कि उसमें अगर एक चिंगारी भी आग जला दी जाएगी तो पूरा महल जल जाएगा और कोई बचेगा नहीं। तो लेकिन पांडवों को तो पता नहीं था, लेकिन भगवान को तो पता था। तो भगवान ने जो है योजना की, तो विदुर ने एक सीक्रेट मंत्र के द्वारा एक अपने आदमी को भेजा युधिष्ठिर महाराज के पास। तो युधिष्ठिर महाराज को सारी बात समझ में आ गई कि ये गेम जो है, इतना जो ये प्रेम दिखा रहा है दुर्योधन, उसके पीछे ये मंशा है। तो उन्होंने रातों रात, है ना, 2 रातों में टनल बनाया उसमें से निकलने के लिए, और जब आग लगी तो उन्होंने टनल के थ्रू यमुना के किनारे वो निकल गए और वहां से वो हमको लगता है अगर हम मंदिर तोड़ देते तो ये सब तो अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना। भगवान है, क्रिएशन है, चीजें हैं, अगर उनके नियम का उल्लंघन करेंगे तो फिर प्राकृतिक आपदाएं भी झेलनी पड़ेंगी। और उसका सलूशन क्या है, वापस भगवान की शरण ग्रहण करना, और कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इतने दिन तक वो कैसे सरवाइव कर पाए, योगा के द्वारा, वचनों के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा वो अपने आप को इतने 16 डेज तक स्टे भी कर पाए। आप समझते हैं, जब कहीं आप फंसे रहे और 15-16 दिन आपको रेस्क्यू में लगे, आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी, है ना। तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ क्या काम आता है। आप कभी भी कोई नॉर्मल भी अपने जीवन में कभी किसी चैलेंजेस का सामना कीजिए, तो आप देखिएगा कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप जब भगवान का स्मरण करते हैं या भगवान की कोई प्रेयर्स बोलते हैं, तो आपको एक अलग स्पिरिट मिलती है, राइट। आप बहुत आसानी से फील कर सकते हैं, ज्ञान च विज्ञानम च। तो उसी तरह से आज के श्लोक में भी ये बताया गया है कि जो शाश्वतता है वो होता क्या है, शाश्वत क्या होता है, और ये भी बताया गया कि ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण जो मुक्त जीवन है वो क्या होता है। अगर ये नॉलेज किसी को हो कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, तो स्पिरिट की जो असली शक्ति होती है वो ही हमारी शक्ति होती है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अभी बहुत अच्छे से बारिश हुई है, और बारिश होने से क्या हो रहा है, सभी जंगल जो है हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, सभी पौधे फूल सब हरे भरे और पुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और कैसा लग रहा है, जैसे कि कोई मटेरियल व्यक्ति जो है कठोर तपस्या किया हो और अपना लक्ष्य उसको मिल गया हो, तो कैसा लगेगा वो व्यक्ति, शक्तिशाली लगेगा, है ना, पावरफुल हो जाएगा। और कैसा उसके हृदय में प्रसन्नता होगी, है ना, वो हृदय से उसके फेस पर प्रसन्नता दिखाई देगी, और वो बहुत सुंदर लगता है, अमेजिंग सुंदर लगता है। ये पहचान होती है जब कोई तपस्या करके कोई चीज अचीव करता है। तो श्री प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं कि वर्षा ऋतु की हरियाली जो है वो ऐसा नहीं कि हर समय होती है, जब वर्षा ऋतु आती है तभी दिखाई देता है ये तो, लेकिन ये दृश्य जो है बहुत ही रमणीय होता है, और वृंदावन में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन जो ये परंतु इसे स्मरण रखना चाहिए कि ये टिकाऊ नहीं है,
यानी वर्षा ऋतु ऐसा नहीं कि हर समय रहता है, हर समय ऐसा वातावरण रहता है, कभी कभी ऐसा होता है। उसी तरह से भौतिक लाभ के लिए कठिन तपस्या करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, परंतु जो बुद्धिमान होते हैं वे इससे दूर रहते हैं। क्षणिक लाभ के लिए कोई कठोर तपस्या समय और शक्ति का अपव्यय मात्र है। अब देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद इसको आध्यात्म से जोड़ रहे हैं। बारिश हुई है, बादल आए हैं, सारे नरिशमेंट कर दिया है पूरे पेड़ पौधों को, बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला है। वेदर अभी फिर चेंज होगा, राइट। तो श्रील प्रभुपाद इस बात को क्या किससे जोड़ रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में हम अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हम बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारा प्रयास शाश्वत जीवन की तरफ करना चाहिए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, हम क्या हैं, तो सोल के नॉलेज के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं, यद्यपि कोई भी व्यक्ति दुख पाने के लिए कठिन तपस्या नहीं करता, लेकिन हम बिना जो बुलाए दुख आ जाता है। इतना कठिन तपस्या करके हम जो चीजें अचीव करते हैं, भगवान करते हैं कि लाइफ के एंड में मैं एक एक चीज को नष्ट कर देता हूँ। क्या मृत्यु के समय कोई कुछ भी ले जा सकता है यहाँ का? किसी को देखा है आपने? डेथ के बाद कोई कुछ ले गया, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कुछ, अपना मोबाइल वापस लेके गया हो, लैपटॉप, कोई कुछ वापस लेके नहीं जाता। इवन ये बॉडी भी उसको यहीं छोड़ के जानी पड़ती। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसी तपस्या से क्या लाभ। हमें यद्यपि हम दुखों से बचने में समर्थ भी हो जाएं और क्षणिक उपलब्धियों के द्वारा कृत्रिम रूप से भौतिक सुख भोग भी लें, किंतु जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है। हमारा कर्तव्य सनातन आनंद और शाश्वत जीवन प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि आज बारिश हो रही है तो हम बहुत फिल्मी गाने और पकौड़े खा रहे हैं और वेरी हैप्पी, नहीं, तो वो लाइफ हमेशा नहीं रहने वाला है, वो चला जाएगा। तो भगवान यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें ऐसी चीजों के लिए तपस्या करनी चाहिए जो हमेशा रहे, है ना। वो है सोल और भक्ति, है ना। और 9 प्रकार से भक्ति हमें करेंगे तो ये क्या है, शाश्वत है। तो इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति केवल मनुष्य में हो सकती है। अब भगवत भक्ति किसी एनिमल से करा सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र, बिल्ली, कुत्ते और भी कोई एनिमल, टॉर्टाइज, कोई नहीं कर सकता। केवल हरि नाम मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केवल भगवत भक्ति के लिए मिला। लेकिन दुर्भाग्य से श्री प्रभुपाद कहते हैं कि आज ये सब नॉलेज नहीं है, कहीं पर भी नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। इसलिए लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, है ना, और उनको वे नहीं मिल रहा है। तो आत्मा का सुख भगवत भक्ति करने पर प्राप्त होता है। तो श्री प्रभुपाद कह रहे कि भौतिक लाभों के लिए बहुत कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिए। हमें थोड़ा जो कठिन तपस्या है वो भगवान की भक्ति के लिए करनी चाहिए। जैसे लिखा है, हमें मौसमी फूल वर्षा ऋतु में उभरने वाले, शीत ऋतु में आने वाले, फिर मुरझा जाते हैं, फिर वो उगते हैं, फिर सुंदर लगते हैं, ऐसी चीजों के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे प्रकृति में भी चीजें एक समय के लिए आती हैं, फिर उसके बाद उसको खत्म हो जाती हैं, है ना। एक सुंदर फूल खिलता है, फिर शाम को मुरझा जाता है। तो ये अशाश्वत चीजें हैं। हमें प्रयास कहाँ करना चाहिए, शाश्वत। शाश्वत का मतलब समझ रहे हैं, परमानेंट, इंटरनल, है ना। तो सोल इंटरनल है, लेकिन ये जो बॉडी है क्या इंटरनल है? नहीं, ये चेंज होता जाता है ना। तो आज आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग के पास अपने बचपन की फोटो है? कितने लोगों के पास है बचपन की फोटो? स्तुति, तुम्हारे पास बचपन की फोटो नहीं है? राइट। तो सबके पास बचपन की फोटो है और अभी की फोटो, है ना। अब दोनों फोटो आप अपने पास रखना, जब भी टाइम होगा, है ना। आप देखना कि क्या आप वही व्यक्ति हो। पूरी बॉडी चेंज हो गई है, पूरा इमोशन चेंज हो गया है, मेंटालिटी चेंज हो गई है, हमारा ज्ञान चेंज हो, वी आर न्यू पर्सन, है ना, वी आर न्यू पर्सन। तो उसी तरह से हमें देखना चाहिए कि शरीर तो चेंज होता जाएगा, लेकिन क्या चीज शाश्वत रहती है, वो आत्मा है। क्या ये आत्मा, मैं हूँ कौन और किसका हूँ? मेरा फ्रेंड जो मैं चाहती हूँ, मैं जिस हीरो को मैं ढूंढ रही हूँ, वो कौन है? मेरे साथ हमेशा कौन रह सकता है? कौन इतना आदर्श है?
और कौन इतना सक्षम है कि मुझे हर दुखों से बाहर निकाल ले। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। इस ज्ञान को लेने के लिए, अपने अज्ञान को दूर करने के लिए ऐसा करना चाहिए। श्री प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं कि व्यक्ति को सूर्य व चंद्रमा की किरणों में उमड़ते हुए असीम निर्मल आकाश में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यही तो हमारी वास्तविक अभिलाषा है। शाश्वत मुक्त जीवन, परिपूर्ण ज्ञान और आनंदमय वातावरण ही यह प्रबुद्ध आत्मा के हृदय की अभिलाषा है। आत्मा कैसे खुश रह सकता है? बहुत से पैसे इकट्ठा करके, है ना, खूब लग्जरियस कमरा बना के, एसी लगा के, लैपटॉप लगा के आप खुश रह सकते हैं? आप कुछ भी कर लीजिए इस मटेरियल जगत का, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी या मटेरियल कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती, क्योंकि आप मटेरियल है ही नहीं। हमको जबरदस्ती एडवर्टीजमेंट कर करके दिखाया जाता है, ये करेंगे, ये ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे तो लिव लाइक किंग साइज लेकिन ऐसा होता नहीं। हम कुछ समय तक उस कठोर तपस्या करके वो चीज प्राप्त भी कर लें, गाड़ी, बंगला, कपड़े, है ना, जिसको भी प्राप्त करें, लेकिन हम ज्यादा देर तक सुखी नहीं रह पाते, फिर से हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हमें कोई सुख मिले। इसका मतलब कि हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। हमें कौन सुख कर सकता है? ये आनंद में ज्ञान से परिपूर्ण जीवन जो है, ये हमें सुख प्रदान कर सकता है। वो है गीता भागवत का ज्ञान, भगवान की भक्ति करना, ये शाश्वतता है। इसको जब व्यक्ति करता है तो उसको परमानेंट शक्ति रहती है, वो परमानेंट ब्यूटीफुल दिखता है और परमानेंट उसका हृदय जो है वो प्रफुल्लित रहता है। तो श्री प्रभुपाद ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ऋतुओं के परिवर्तन के साथ, जैसे कि आज वर्षा ऋतु हो गई तो पेड़ हरा भरा है, फूल खिले हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी मुरझा जाएंगे, है ना। लेकिन हमें किसके लिए कठिन तपस्या करनी चाहिए? शाश्वत जीवन प्राप्ति के लिए और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ये अपने कठिन तपस्या करनी चाहिए। तो क्या रहेगा? एवरग्रीन हैप्पीनेस, ब्यूटी आपको प्राप्त होगी। तो हमें उस स्थायी सुख के स्रोत की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की तपस्याओं और कठिनाई को स्वीकार करना चाहिए। हम लोग ने कितने लोगों ने रेनी सीजन देखा है? कहीं कभी रेनी सीजन, बारिश होते हुए मौसम देखा है ना सबने? आपको कभी ये कल्पना आई थी, जो शिल प्रभुपाद अभी कंपेयर कर रहे हैं इसको स्पिरिचुअल नॉलेज से, कि जो वर्षा ऋतु है ये अशाश्वत है। अभी जो हमें सुंदर दिख रहा है ना, कितने रेनी सीजन में कितने गाने बनते हैं फिल्म में है ना, कितने रोमांटिक, वर्षा ऋतु में ही सारे रोमांस आते हैं, है ना। देखिए कितना इसको करके दिखाया जाता है। लेकिन प्रभुपाद बता रहे कि ये जैसे अशाश्वत है और व्यर्थ है, हमें शाश्वत चीजों के प्रति ये सब करना चाहिए, और वो है भगवान की भक्ति। तो वो प्रयास ज्ञान जो शाश्वत होता है और हमें सुंदरता और प्रसन्नता प्रदान है। सुंदर, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। मताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।